ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। संदीप जी, हमें अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग एक ही दिशा में कर उस कार्य को बड़े धैर्य के साथ करना चाहिए। हमें स्वयं को समय देना चाहिए और अपने आत्मबल को भी जगाना चाहिए। आत्मबल किस प्रकार हमारी सहायता करता है, ये बता रही हैं विख्यात प्रेरक डॉक्टर मोनिका आज के शुभ विचार में। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, व्यवस्यात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा यान्तश्च। अपनी बुद्धि को समस्त प्रकार के उथल पुथल से निकाल करके, अनेक प्रकार के विचारों से निकाल करके लक्ष्य पर केंद्रित करो। यदि ऐसा करोगे तभी सफलता को प्राप्त करोगे। बहुशाखा, अनेक शाखाओं के साथ, अनेक विचारों के साथ, अनेक चीज़ों के बारे में सोचते हुए लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत कठिनाई आएंगी। ये क्या है? दिस इज़ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेटिंग योर सोल एनर्जी, योर होल एनर्जी टुवर्ड्स अ सिंगल गोल। और ये कैसे होता है? लेट्स टेक अ लुक। हम सूरज को जानते हैं। सन इज़ सपोज टू बी द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। वो सबसे बड़ा एनर्जी का, ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन हम बहुत आराम से सूरज की धूप में कहीं पर भी घूम सकते हैं। ये सूरज की किरणें हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। बट द मोमेंट वी टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड वी टेक अ पेपर, और जब यही किरणें कॉन्वेक्स लेंस से होकर के गुजरती हैं तो एकाग्रित होकर के इनके अंदर इतनी पावर आ जाती है, ये कागज को जला देती है। विंड डायरेक्टेड इन वन एनर्जी, वी हैव द विंड एनर्जी, द विंड पावर। वाटर डायरेक्टेड इन वन डायरेक्शन, वी हैव द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये सभी चीज़ें अगर आप देखेंगे सामान्य रूप से हमें इनमें कोई ऊर्जा नहीं दिखाई देगी, बट द मोमेंट दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, द मोमेंट दे आर फोकस्ड, उसमें एनर्जी और ऊर्जा से भरा हुआ एक स्रोत हो जाता है। वो सारे ही ऊर्जा के ऐसे स्रोत बन जाते हैं जिनसे आप देखिए अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार से आप इस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। यही ऊर्जा हमारे अंदर भी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे मन में हर समय विचार आ रहे हैं, हर समय हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। अच्छा भी सोच रहे हैं, बुरा भी सोच रहे हैं, लेकिन लगातार विचार चलते रहे हैं। कबीरदास जी ने इसी स्थिति को बहुत सुंदर तरीके से कहा है जब वो कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। माने चलती चक्की, एक चक्की की तरह से जैसे लगातार हमारे दिमाग में विचार चल रहे हैं और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। माने उन दो पाटों के बीच में, उन विचारों के बीच में हमारे लक्ष्य, हमारे खुद के ऊपर विश्वास, ये सब कहीं खो जाते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध जब अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे तो जंगल से होकर गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मेरे लिए जल ले आओ, सामने झील है, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। शिष्य जाता है और वो झील के पास पहले पहुँचे, इससे पहले ही वहाँ पर एक बैलगाड़ी होकर के निकल जाती है। और बैलगाड़ी के झील से होकर जाने की वजह से वो जो पानी है उसमें अनेक मिट्टी माने कीचड़ भर जाती है। शिष्य को बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी चूंकि गुरु ने कहा है पानी लेकर ही जाना है, वो जल लेता है एक पात्र में और जाकर के अपने गुरु के पास पहुंचता है। लेकिन वहाँ पर उन्हें देने में संकोच कर रहा होता है। तो बुद्ध भगवान कहते हैं, जल मुझे देने में संकोच क्यों कर रहे हो? शिष्य पूरी बात बताता है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि थोड़ा विश्राम करो, 5 मिनट कुछ समय रुको और उसके बाद फिर दोबारा से जल लेने के लिए जाओ। जब वो समय निकल जाता है, शिष्य दोबारा से जल लेने के लिए जाता है और इस बार वो देखता है कि जल बिल्कुल निर्मल है, बिल्कुल साफ़ है। वो खुशी खुशी अपना पात्र भरकर लेकर आता है और गुरु के पास आकर के कहता है कि गुरुजी ये लीजिए आपके लिए जल। महात्मा बुद्ध ने जल पीने के बाद अपने शिष्य से कहा, क्या तुमने एक चीज़ को ध्यान से देखा कि पहले जो तुम जल लाए थे उसमें कीचड़ थी, वो इतना गंदा था कि तुम मुझे देने में भी संकोच कर रहे थे। लेकिन अब इस जल को देखो, ये शांत है, निर्मल है। ऐसा क्यों हुआ? तुमने जल को थोड़ा सा समय दिया और उस समय में वो जो कीचड़ था वो नीचे बैठ गया तली में, और जो निर्मल जल था वो मुझे पीने के लिए काम में आ गया। हमारे विचारों के साथ हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में लगातार ऐसा ही हो रहा है। अनेक विचार आते जा रहे हैं। लगातार हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, लगातार हम कुछ ना कुछ करते हुए भी, काम करते हुए भी लगातार कर कुछ रहे होते हैं, सोच कहीं और चली जाती है। हमें करना क्या चाहिए? वी नीड टू बी लिटिल बिट साइलेंट। थोड़ा सा एक शांत भाव हमें अपने मन के अंदर लाना है, एक थॉटलेसनेस की स्थिति। आज मेडिटेशन के द्वारा ये संभव है। मेडिटेशन की
डिफरेंट टेक्निक से आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, लोगों के साथ उल्टा हो जाता है। जब वो मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो थॉट्स और ज़्यादा आने लग जाते हैं। इस चीज़ से घबराइए मत। जब आप मेडिटेशन की शुरुआत करें तो थॉट्स निश्चित रूप से ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कॉन्शियसली दूर करने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग पर हावी होती है। धीरे 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 प्रैक्टिस करते हुए आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे जब आपका मन बिल्कुल शांत और निर्मल हो जाएगा और उसमें कोई थॉट, कोई इस तरह की परेशानी, कोई फ्लक्चुएशन, कोई उथल पुथल नहीं होगी। और तब लाइफ में आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे और लाइफ के प्रति एक बेहतर दृष्टिकोण रख पाएंगे।